नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत प्रथम सत्रांत परीक्षा कक्षा 9वी विषय हिंदी, अंक 80, समय 3 घंटे। तर आपला इथे प्रथम सत्रांत परीक्षा इयत्ता 9वीचा हिंदी या विषयाचा पेपर आपला असणार आहे। आपण संपूर्ण पेपर हा व्यवस्थितपणे बघायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला येणाऱ्या पेपरामध्ये याचा नक्कीच फायदा होईल। त्यामुळे आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे। यामध्ये एक आहे सूचना आहे, तर आपल्याला इथे काही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, तर या सूचना आपण व्यवस्थितपणे सर्व वाचून घ्यायचे। त्यामध्ये आपल्याला एकूण 3 सूचना इथे दिलेल्या आहेत। त्यानंतर इथे आपला सुरू होईल विभाग क्रमांक 1, जो की आपला गद्य विभाग हा असणार आहे आणि आपल्याला हा गद्य विभाग एकूण 20 गुणांसाठी इथे देण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये आहे प्रश्न क्रमांक पहिला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तर आपल्याला इथे जो गद्य विभाग दिलेला आहे, तर आपण संपूर्ण गद्य विभाग हा व्यवस्थितपणे वाचायचा आहे, जेणेकरून आपल्या यामध्ये व्हिडिओचा वेळ वाचेल व आपल्या ज्यावेळेस पेपर होईल तर पेपरामध्ये आपल्या यामध्ये वेळ वाचणार आहे। जर आपण हा गद्यांश संपूर्ण वाचला तर आपल्यासाठी खूप सारा वेळ हा जाईल। यामध्ये पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार, तो गद्यांश में किस तरह का संसार आया है यह हमें इस पे बताना है। तो 1, 2, 3 तथा 4 इसके हमें यहाँ पे उत्तर लिखने। फिर इसके पश्चात 2 आकृति पूर्ण कीजिए। निर्दयी संसार से लड़ने के हथियार, तो निर्दयी संसार से लड़ने के हथियार कौन कौन से यह हमें बताना है। इसके पश्चात 2 संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वह लोग कौन है, तो इसके उत्तर हमें यहाँ पे। इसके पश्चात 3 उसमें से पहला नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखे। तो यहाँ पे हमें जो विराम चिन्ह दिए गए उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने। तो सबसे पहले यह विराम चिन्ह था, दूसरा यह विराम चिन्ह हमें यहाँ पे दिया गया है। इसके पश्चात 2 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे पर, तो पर का हमें 2 अर्थ यहाँ पे हमें लिखने हैं। इसके पश्चात इस पर 4 जो दिया गया है वह है जीवन डायरी का महत्व। इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। इसके पश्चात आ है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। राधी उद्यान की बाई और डाई पहाड़ी चट्टान, एक चट्टान पर वहाँ के वीरों के देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई है। तो यहाँ पर हमें जो गद्यांश दिया गया उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके पश्चात इस पर नीचे दिए गए आकृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आकृति है महाराज की याद में बना स्मारक। तो महाराज की याद में कौन सा स्मारक बनाना है, यहाँ पे हमें 2 स्मारक बताने हैं। इसके पश्चात 2 जोधपुर के स्थलों में दिखने वाली कलाएं। तो जोधपुर के स्थलों में कौन कौन सी कलाएं हमें यहाँ पे दिखती है। इसके पश्चात यहाँ पर 2 है निम्नलिखित विधानों में सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह बने हैं, तथा दूसरा जसवंत थड़ा स्मारक 1930 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। तो यहाँ पे हमें सत्य है या असत्य है यहाँ पे बताना है। इसके पश्चात 3 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें 4 जो शब्द दिए गए तो इनके हमें आप वचन बदलने हैं और लिखने हैं। तो पहला है सबसे पहला किले, तथा दूसरा है दरिया, तीसरा है पहाड़, तथा चौथा है मंदिर। इसके पश्चात 4 पहाड़ियों पर बने किलों के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में यहाँ पे हमें लिखने हैं। इसके पश्चात ये देखते हैं कि निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें नया और एक पद्यांश दिया जाएगा, तो यह भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके पश्चात 1 देखिए संजाल पूर्ण कीजिए पुस्तकों से मिलने वाली जानकारियाँ। तो पुस्तकों से हमें किस प्रकार की जानकारियाँ मिलती है, तो यह हमें इस पर बताना है। इसके पश्चात 2 पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्द में यहाँ पे लिखने हैं। इसके पश्चात हमारा यहाँ पे शुरू होगा तो विभाग क्रमांक 2 जो कि है पद्य विभाग। कुल 12 अंक के लिए हमें यहाँ पे पद्य विभाग दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो पद्यांश दिया गया है तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके पश्चात एक ही देखिए आकृति पूर्ण कीजिए। तो सुखद स्मृति इनके लिए है, तो सुखद स्मृति 1 और 2 इनके लिए, तो इनके नाम हमें लिखने हैं। इसके पश्चात 2 आकृतियाँ पूर्ण कीजिए। कवि भयभीत नहीं है, तो कवि भयभीत नहीं है, तो किन किन से कवि भयभीत नहीं है। पद्यांश के आधार पर 2 प्रश्न ऐसे बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला है महासंग्राम, तथा दूसरा है हृदय की वेदना। इसके पश्चात 3 उपर्युक्त प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, कुल 2 अंक। इसके लिए आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पद्यांश दिया गया उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके पश्चात 1 आकृति पूर्ण कीजिए। निर्माणों के पावन युग में
हमें इसे ना भूले, तो निर्माणों के भावात्मक युग में हमें किसे नहीं भूलना है, तो एक तथा दोनों के हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। इसके पश्चात 2 समुद्र की विशेषताएं। नेक्स्ट पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। 1 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद में खोजकर लिखिए। तो पहला है पवित्र तथा दूसरा है पृथ्वी। इसके पश्चात 2 ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न हो, तो सिंधु तथा मझधारा। इसके पश्चात 3 उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 5-6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विभाग क्रमांक 3 पूरक पठन, कुल अंक 8। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो पद्यांश पूरक पठन दिया गया तो उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके पश्चात उचित जोड़ियां मिलाइए। एक जिसकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है तथा 2 जो आंखों की शोभा बढ़ाता है। 3 एक पल में हृदय की प्यास बुझाता है तथा 4 जिसे छाती से लगाने को जी करता है। तो इसके उत्तर काजल, पत्र, चांद, जल, फूल। ठीक है, इनमें से हमें देखकर इसके उत्तर हमें यहाँ पे लिखने हैं। इसके पश्चात 2 पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार है। इस संदर्भ में अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। इसके पश्चात निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो या झमझम बरसती वर्षा हो। ठीक है, यहाँ से लेके हमें इतने कम क्यों, यहाँ तक पूरा के पूरा परिच्छेद पढ़ना है। फिर इसके पश्चात 1 है आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए मौसम के नाम हमें यहाँ पे बताने, तो यहाँ पे 1 तथा दोनों परिच्छेद के मौसम के नाम बताने हैं। इसके पश्चात हमारा यहाँ पे शुरू होगा विभाग क्रमांक 4 जो कि है भाषा अध्ययन व्याकरण। कुल 14 अंक के लिए हमें यहाँ पे भाषा अध्ययन यह दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखे। तो पहला है आज वातावरण में अधिक गर्मी है तथा दूसरा निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का शब्द अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक है के साथ तथा दूसरा है लेकिन। इसके पश्चात 3 कृति पूर्ण कीजिए। कोई भी एक हमें यहाँ पे कृति पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद और संधि भेद हमें इसके यहाँ पे बताने हैं। इसके पश्चात यहाँ पर 4 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया तथा उनका मूल रूप हमें यहाँ पे लिखना है। वृद्धा अपने सोने की चिड़िया ढूंढती रही तथा दूसरा संत के द्वारा पर कुछ महानुभव आ पहुंचे। इसके पश्चात 5 निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखना है हमें यहाँ पे, तो भूलना तथा चमकाना। इसके पश्चात 6 निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है गुजारा होना तथा दूसरा है गंगा नहाना। तो इसको हमें यहाँ पे अर्थ बताना है तथा इस वाक्य में प्रयोग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।